हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आज की पढ़ाई हम सब बच्चे शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है, देखिएगा, आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन आवन। हाइड्रोजन आवन क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन से गुण होते हैं, आज हम इनके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन आवन, चलिए देखा जाए। हाइड्रोजन आवन कौन है? हाइड्रोजन आवन कि जब किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिएगा, यहाँ इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, तो कहेंगे कि 2.1 होती है। फ्लोरीन का कितना होगा? फ्लोरीन का तो अब बताएंगे कि 4 होता है। ऑक्सीजन का कितना होगा तो आप बताएंगे कि 3.5 होता है। और क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में आप देखेंगे तो इसका होता है 3। ये सभी क्या है बच्चों? विद्युत ऋणात्मकता होती है परमाणु की। अब हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता 2.1, फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन का 3.5 और नाइट्रोजन का 3 होता है। तो यही कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व FO1 आपस में सहसंयोजक। देखिएगा बच्चों, सहसंयोजक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का साझा करके आबंध बनाना ही सहसंयोजक आबंध होता है, द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसा अणु ध्रुवीय होता है, मतलब कि इस तरह से बने होते हैं जो आपका यौगिक वो कैसे होंगे? ध्रुवीय होंगे। अच्छा, ध्रुवीय और अध्रुवीय हम बता चुके हैं कि वो कैसे होता है। तो कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। ऐसे ध्रुवीय अणु आपस में जिस आकर्षण बल, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ लिखा है, आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं उसे ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मतलब कि इसमें दो जो होंगे विद्युत ऋणात्मकता तत्व अलग अलग वाले परमाणु जुड़ करके एक अणु बनाएंगे, और वह अणु कैसा होगा तो कहेंगे कि ध्रुवीय होगा। और ध्रुवीय होने पर उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही ध्रुवीय होता है वह एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कि हाइड्रोजन बंध के द्वारा आकर्षण बल द्वारा, जिस आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। चलिए, यहाँ लिखा गया है, एक हमारे पास इसका ट्रिक भी होता है कि कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देखिएगा, हाइड्रोजन क्या करता है? फोन करता है। फोन का मतलब ही वही है बच्चों, देखिएगा यहाँ F फ्लोरीन है, O ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन क्या करता है? फोन करता है। हाइड्रोजन फोन किया और फोन लग गया तो समझिए क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। चलिए, इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है HF है। HF देखा जाए, H के साथ F जुड़ा है, फिर यहाँ H के साथ F जुड़ा है, फिर H के साथ F जुड़े हैं, इस तरह से जुड़े हैं। अब ये भी बताया गया कि इसमें जो होगा एक डेल्टा निगेटिव और दूसरा डेल्टा पॉजिटिव, इसका ध्रुवीय गुण होता है। इस तरह के जो आबंध बने होते हैं इसमें ध्रुवीय गुण होता है। ध्रुवीय गुण का मतलब होता है कि जैसे अब यहाँ हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 2.1, फ्लोरीन की 4 है, मतलब वह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बहुत तेजी के साथ खींचेगा। अब देखिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचा उस पर क्या हो गया? -4, और -4 आंशिक हो गया। अब इस पर डेल्टा निगेटिव तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ भी वही होगा तो इस पर कहेंगे कि डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इस वाले में भी डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। ये हमारे पास HF के कई अणु बने हैं इस तरह से। अब हमने यह देखा
कि इसके भी बगल में यहाँ देखिएगा डेल्टा निगेटिव है और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, तो यह एक दूसरे को अणु अणु के साथ यह जोड़ता है। क्या करता है? अणु अणु के साथ जिस आकर्षण बल द्वारा जोड़ता है उसी आकर्षण बल का ही नाम क्या है? हाइड्रोजन बांड। यहाँ पर ये जो बी बना है यह कौन सा बांड कहा जाएगा? तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन बांड। यही है हाइड्रोजन बांड है, हाइड्रोजन बांड है। ये हमारा हो गया HF में हाइड्रोजन बांड। अब हम देखते हैं बच्चों, हमारे पास H2O जल है, जल में भी हाइड्रोजन बांड पाया जाता है। उसको देखा जाए कि जल में हाइड्रोजन बांड कैसे होते हैं। देखिएगा जैसे HO फिर यहाँ H है, HO फिर H है, HOH, इस तरह से। अब हम कहेंगे कि इसमें भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता 2.1, ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता 3.5। इसमें भी इलेक्ट्रॉन दोनों का शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ। जब दोनों के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पर हो जाएगा डेल्टा निगेटिव और इन सब पर होगा डेल्टा पॉजिटिव। होगा कि नहीं? इनका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, इनका ले नहीं लिया, वह आंशिक रूप से खींच लेता है। अब जैसे ही इसको लिया, इसके ऊपर महसूस होने लगा कि इलेक्ट्रॉन अधिकता हुए तो वहाँ पर माइनस चार्ज, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया उस पर प्लस चार्ज, तो आंशिक होता है, इसीलिए इसको डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस पर भी डेल्टा निगेटिव, इस वाले पर डेल्टा पॉजिटिव, इस वाले पर भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा निगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव। ये हमारे जल के अणु हैं। अब हमने यह देखा कि यहाँ डेल्टा निगेटिव, इसके बगल में डेल्टा पॉजिटिव, यह दोनों जो आपस में जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन बांड द्वारा ही जुड़ेंगे। इसमें देखिए ये जो आबंध बना, हमको कौन सा आबंध बनेगा? हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन बांड बनेगा, हाइड्रोजन बांड बना। HF में भी हाइड्रोजन बांड, H2O में भी हाइड्रोजन बांड। इसी तरह से NH3 देखेंगे कंपाउंड है, इसमें भी आपको हाइड्रोजन बांड ही बनेगा। चलिए देखा जाए, हमारे पास यहाँ N है, इनके साथ इस तरह से जुड़े हैं H, फिर यहाँ H है, फिर N के साथ जुड़ा है, ये सभी जुड़े हैं H के साथ, फिर यहाँ N है, फिर यहाँ H है, फिर यहाँ H के साथ जुड़े। अब इसमें हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता 3 और वही हाइड्रोजन का 2.1, इस पर से भी सभी का इलेक्ट्रॉन या इसके तरफ आंशिक रूप से आएंगे तो हम कहेंगे कि डेल्टा निगेटिव, और इन सभी पर होगा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। इस पर भी होगा डेल्टा निगेटिव, इस पर होगा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। इस वाले पर भी होगा डेल्टा निगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब इनके बीच हम यह देख रहे हैं कि यहाँ डेल्टा निगेटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, तो इनके बीच में भी एक आकर्षण बल लगेगा। इस भी आकर्षण बल का नाम क्या होगा? तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन बांड। कौन सा बांड होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बांड, हाइड्रोजन बांड, हाइड्रोजन बांड, हाइड्रोजन बांड, हाइड्रोजन बांड। देखिएगा HF और H2 NH3, इन सभी में आप यह देख रहे हैं कि एक अणु से दूसरे अणु के बीच यह बांड बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अंतर अणु का हाइड्रोजन बांड। कौन सा बांड कहेंगे? अंतर अणु का हाइड्रोजन। अंतर का मतलब कि एक अणु हम ये देखेंगे कि ये वाला है, दूसरा अणु ये वाला है, तीसरा अणु ये वाला है। अब इसमें 3-4 ऐसे ही ढेर सारे बने रहेंगे, तो इनको एक आकर्षण बल द्वारा जिस बल से जुड़े होते हैं ना, उसी बल का नाम है कौन सा? हाइड्रोजन बांड नाम है।
चलिए अब हम देखते हैं इन एग्जाम्पल को आपको उतारना है। यहाँ HF है, H2O है, NH3, ये जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं इन्हीं के एग्जाम्पल को यहाँ बनाया गया है। इन सब में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बांड। हाइड्रोजन बांड का आपको ट्रिक याद रखना है। H जो है वो फोन करता है, F फोन करता है और फोन लगेगा, जैसे ही लगेगा हाइड्रोजन बांड बनेगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे ना हाइड्रोजन बांड के प्रकार को। चलिए अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बांड के प्रकार। चलिए हाइड्रोजन बांड के प्रकार को पढ़ा जाए तो यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन बांड के प्रकार, हाइड्रोजन बांड के प्रकार, हेडिंग बनेगा हाइड्रोजन बांड के प्रकार। चलिए हाइड्रोजन बांड के प्रकार में हमें लिखेंगे कि यह दो प्रकार के होते हैं। एक अंतर अणुक हाइड्रोजन बांड, दूसरा नंबर का होगा अंतः अणुक हाइड्रोजन बांड। अंतर अणु का मतलब अभी बताया गया है कि एक अणु से दूसरे अणु के बीच हाइड्रोजन बांड का बनना। जैसे कि यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल इसका यही था कि यहाँ लिखे HF है और H2O है, NH3, ये सब अंतर अणु का हाइड्रोजन बांड बनाते हैं। पर एक एग्जाम्पल यहाँ आप देखिएगा, यहाँ है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो OH है, OH, और इधर क्या है N डबल बांड O और यहाँ सिंगल, यहाँ उपसर्जक। इसमें आप देखेंगे कि A वाला जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ यह बांड बनाता है। तो इस तरह के बांड को हम कहेंगे अंतः अणु। अंतः का मतलब कि अपने ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बांड बनना। और इस वाले में हम बताए थे कि जैसे H है और यहाँ F है, एक H है फिर दूसरा F है, मतलब कि एक अणु तो ये है, दूसरा अणु है, इनके बीच में बांड बनेगा तो हाइड्रोजन बांड बनेगा। इसमें दो अणु लगेंगे तो इसीलिए इसको अंतर अणु का हाइड्रोजन बांड कहा गया, इसमें अंतः अणु का हाइड्रोजन बांड कहा गया। तो ये होते हैं हाइड्रोजन बांड के प्रकार। हाइड्रोजन बांड दो प्रकार के, दोनों प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे हाइड्रोजन बांड के गुण। हाइड्रोजन बांड के गुण में आप पहला गुण यह देखिएगा कि हाइड्रोजन बांड जो होता है यह आयनिक बांड से कमजोर होता है। कौन से बांड से? आयनिक बांड से। आयनिक बांड आपको बताया हमने कि आयनिक बांड जो होगा, जैसे कि बताए थे Na+ और Cl- के साथ जो यह बांड बना है ना, यह बांड बहुत ही मजबूत होता है। तो यही कह रहा है कि NaCl जो है, NaCl से यह कमजोर, मतलब आयनिक बांड से कमजोर, पर वांडर वाल से वह मजबूत होता है। अब ये वांडर वाल बंद कौन सा है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कि वांडर वाल बल किसे कहते हैं। अच्छा, इसमें यह कह रहा है कि यह दो अणुओं के बीच या एक ही अणु के अंदर हो सकता है। सही बात है कि यह दो अणु के बीच, देखिएगा यहाँ एक अणु है, एक अणु है, तो यह दो अणुओं के भी बीच लग सकता है और एक ही अणु के बीच भी लग सकता है। यह इसका गुण है। अगला नंबर यह कह रहा है कि यह कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों में होंगे। सही बात है। अब हमने देखे हैं H2O, यह क्या है? अकार्बनिक है, अकार्बनिक है, अकार्बनिक, जबकि ये कैसा है? कार्बनिक है, कार्बनिक है। यह दोनों में लग सकता है, वास्तव में यह दोनों में लग सकता है। यह क्या करेगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। क्या है? एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अच्छा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का मतलब ये समझिए कि H के साथ यदि F है तो इस पर एक क्या होगा? प्लस, और इस पर क्या होगा? सॉरी, इस पर होगा माइनस और इस वाले पर होगा प्लस होगा। तो इसमें एक फिक्स है, स्थिर है, ये वाला माइनस होगा, ये वाला क्या है? प्लस होगा। स्थिर है, स्थिर यह नहीं। और इसमें अगला नंबर यह कह रहा है कि यह ठोस में अधिक व गैस में कम होता है। तो ये हमारा होता है हाइड्रोजन बांड। हाइड्रोजन बांड इस वीडियो
देखने के बाद आपको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वांडर वाल्स 1। अगले वीडियो में लेकर आएंगे वांडर वाल्स 1। तब तक के लिए बने रहिएगा अपने चैनल पर। ये हमारा चैनल है अखिलेश सर साइंस एकेडमी। देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर लाइक करिएगा।